Hello students, today we are going to start with a new chapter, our body, chapter number 3. Let's start with the warm-up exercise. Study the two pictures. Do you see any differences? Let's make them similar. Draw the missing parts on Nikhil's face. यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दे रखी हैं. इसमें आपको देखना है कि आपको कुछ डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है. अब इन दोनों को आपको एक जैसा बनाना है. जो मिसिंग पार्ट हैं निखिल के फेस में वो आपको बनाने हैं. जैसे अविनव के फेस पे आईज है तो आप यहाँ पे आईज बनाएंगे. नोज आप नोज बनाएंगे एंड लिप्स. तो ये निखिल जो है अब अभिनव जैसा हो गया है क्योंकि उसके आईज भी हो गई है, नोज भी और लिप्स भी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बॉडी पार्ट्स. Our body is like a machine made up of different parts. हमारी बॉडी कैसी है? एक मशीन जैसे काम करती है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं. All these body parts are also known as organs. इन सभी बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? Organs. Each part has different name like head, eyes, ears, nose, mouth, neck, hands and legs. हर एक पार्ट का अपना एक नाम है. जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो हेड, देन दिस इज फोरहेड, आईब्रो, आईज, नोज, माउथ, हैंड, आर्म, चेस्ट, स्टोमक, लेग, नी एंड फुट. फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स. सभी बॉडी पार्ट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. वी कैन डू मैनी थिंग्स यूजिंग अवर बॉडी पार्ट्स. लेट्स नो हाउ. हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके अलग अलग चीजें कर सकते हैं. ये जानते हैं कैसे. लेग्स एंड फीट. वी हैव 2 legs एंड 2 feet. वी यूज आवर लेग्स एंड फीट फॉर. हमारे 2 पाँव होते हैं, 2 पैर होते हैं और 2 ही पंजे होते हैं. उनको हम फीट कहते हैं. तो हम अपने लेग्स और फीट किस किस एक्टिविटी को करने के लिए यूज करते हैं? वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग, स्किपिंग, डांसिंग, जंपिंग, स्टैंडिंग एंड किकिंग. चलने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, रस्सी कूदने के लिए, डांस करने के लिए, कूदने के लिए, एक जगह खड़े होने के लिए या बॉल को किक करने के लिए. हैंड्स. वी यूज आवर हैंड्स फॉर डूइंग वर्क. वी लिफ्ट अप थिंग्स विद आवर हैंड्स. वी यूज आवर हैंड्स फॉर. हम अपने हैंड्स को किस लिए यूज करते हैं? काम करने के लिए यूज करते हैं. हम किसी भी चीज को उठाने के लिए या चीजों को उठाने के लिए अपने हैंड्स यूज करते हैं. अब कौन सी और दूसरी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए हम अपने हैंड्स यूज करते हैं? राइटिंग, ड्राइंग, कैचिंग, ईटिंग. लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए या कैच करने के लिए या खाना खाने के लिए. माउथ. वी ईट एंड स्पीक विथ आवर माउथ. जब जो हमारा मुंह होता है उससे हम बोलते भी हैं और खाना भी खाते हैं. वी बाइट एंड च्यू फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. हम फूड को चबाते हैं और काटते हैं अपने दांतों की मदद से. जो ऑर्गन्स हमें हमारे आसपास की दुनिया देखने में, सुनने में या महसूस करने में मदद करती है उनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारी आंखें, कान, नाक, टंग, हमारी त्वचा या स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. आईज से हम देख सकते हैं, ईयर से हम सुन सकते हैं, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, किसी भी चीज को सूंघ सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं और स्किन से हम फील कर सकते हैं. जैसे किसी भी चीज को गर्म या ठंडा ये हमारी त्वचा हमें बता देती है. Functions of sense organs. Eyes. We have 2 eyes. We see with our eyes. Eyes are our windows to the world. हमारे पास 2 आंखें होती हैं. हम अपनी आंखों की मदद से देखते हैं. आइज कैसे काम करती हैं? जैसे दुनिया को देखने के लिए आइज एक खिड़कियों के रूप में काम करती हैं. ब्रेन बूस्टर. Spectacles helps to see clearly who cannot see properly.
जब ओल्ड एज में आकर या पहले भी जब किसी भी कारण आंखें कमजोर हो जाती हैं तो उनको देखने तो हमें धुंधला दिखता है, तो उस हम स्पेक्टिकल्स की मदद से साफ देख सकते हैं। Ears. We have 2 ears. We hear with our ears. We should not put sharp objects like pencils or pins in our ears. हमारे 2 कान होते हैं, हम अपने कानों की मदद से सुन सकते हैं। हमें अपने कानों में कभी भी पेंसिल या पेन या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकता है। Brain booster. The eardrum separates the outer ear from the middle ear. जो हमारे कान में ईयर ड्रम होता है वो हमारे बाहरी कान को हमारे मिडिल में जो कान होता है उसको सेपरेट करता है। गुड हैबिट्स. अच्छी आदतें. Everyone likes to be clean and tidy. सबको साफ सुथरा रहना पसंद होता है। To be always neat and clean, we must learn good habits of cleanliness. हमेशा साफ सुथरा रहने के लिए हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। Our body needs care. Our body help us to do many things. हमारी बॉडी को हमेशा केयर की जरूरत होती है। हमारी बॉडी से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। Our body needs to be looked after. इसलिए हमें अपनी बॉडी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। It needs care. उसको केयर की जरूरत है। We should always keep our body clean and healthy. हमें अपनी बॉडी हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए और स्वस्थ रखनी चाहिए। टू कीप अवर बॉडी हेल्दी. अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए? वेक अप ऑन टाइम. हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। गो टू स्लीप अर्ली. हमें जल्दी सोना चाहिए। बाथ डेली. हमें रोज नहाना चाहिए। वियर क्लीन क्लॉथ्स. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। कॉम्ब योर हेयर वेल रेगुलरली. हमें हमेशा अपने बाल अच्छे से कंघी करनी चाहिए। प्ले गेम्स. हमें खेल खेलना चाहिए जिससे हमें बाहर की फ्रेश एयर मिलती है। ईट हेल्दी फूड. और हमें हमेशा अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना चाहिए। क्विक रिव्यू. जल्दी से हमें क्विक रिव्यू कर लेते हैं चैप्टर का। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जो अलग अलग पार्ट्स से बनी हुई है। वी हैव 2 legs एंड 2 feet. हमारे 2 पैर होते हैं और 2 पंजे होते हैं। वी ईट एंड स्पीक विद अवर माउथ. हम अपने मुंह से खाना भी खाते हैं और बोलते भी हैं। ग्लॉसरी. यहाँ पे कुछ 2 वर्ड्स के हमें मीनिंग दे रखे हैं। ऑर्गन्स. वन ऑफ द पार्ट्स इनसाइड अवर बॉडी दैट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन. कोई भी पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर है जो किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन करता है या काम करता है। जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं। फंक्शन. ग्लॉसरी. यहाँ पे कुछ 2 वर्ड्स के हमें मीनिंग दे रखे हैं। ऑर्गन्स. वन ऑफ द पार्ट्स inside our body that have a particular function. कोई भी पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर है जो किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन करता है या काम करता है। जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं। फंक्शन. फंक्शन मतलब रोल, किसी भी तरीके का काम करना। Now starting with the exercises, test yourself. Darken the correct option in the OMR sheet. जो भी ऑप्शन सही है उसमें आपको OMR शीट में उसको पेंसिल से डार्क करना है। We use our dash to talk. हम बातें किसकी मदद से करते हैं? नोज, टीथ, माउथ या आईज. हम बातें अपने माउथ की मदद से करते हैं। Which part of our body helps us to walk? हम किसकी मदद से चलते हैं? हैंड्स, लेग्स, आईज और ईयर्स. हम अपने पैरों की मदद से चलते हैं। Therefore it will be legs. We see with our dash. हम कैसे देखते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, none of these. हम अपनी आंखों की मदद से देखते हैं। Filling the blanks with the help of words given in the box. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनके हेल्प से फिलिंग द ब्लैंक्स में ये ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। Our body parts have dash names.
हमारे बॉडी पार्ट के डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंट। Our dash helps us to feel and touch। हम किसकी मदद से फील और टच कर सकते हैं? हम अपनी त्वचा मतलब स्किन की मदद से फील और टच कर सकते हैं। We dash food with our teeth। हम अपने दांतों की मदद से क्या करते हैं? हम अपने दांतों की मदद से खाना चबाते हैं, तो यहाँ पर आएगा च्यू। और बाइट, हम किसी भी चीज को, इस खाने की किसी भी चीज को जब हमें काटना होता है तब भी हम अपने दांतों की मदद से करते हैं। We dash with our ears। हम अपने ईयर्स की मदद से सुनते हैं, तो यहाँ पे आएगा hear। Write true or false। We use our eyes to smell perfume। हम अपनी आईज परफ्यूम को सूंघने के लिए करते हैं, पर ये गलत है। हम अपनी आईज देखने के लिए करते हैं, तो दिस विल बी false। We can taste with our tongue। हम किसी भी चीज का स्वाद अपनी जीभ से पता लगा सकते हैं, तो दिस विल बी ट्रू। जंक फूड इज गुड फॉर हेल्थ। जंक फूड हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। Our skin helps us to feel hot and cold। हमारी स्किन की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है, तो दिस विल बी ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर रनिंग। आप किसकी मदद से दौड़ सकते हैं? हम अपने लेग्स की मदद से दौड़ सकते हैं, तो वी विल राइट हियर लेग्स। वी यूज आवर लेग्स फॉर रनिंग। नेम 5 सेंस ऑर्गन्स। हमें अपने 5 सेंस ऑर्गन्स बनाते हैं। आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन। राइट एनी 6 बॉडी पार्ट्स। अब हमें अपने कोई से भी 6 बॉडी पार्ट्स बताने हैं। हम इसमें लिख सकते हैं हैंड्स, लेग्स, हेड, नी, स्टमक एंड नेक। आप इसमें कोई से भी बॉडी पार्ट्स लिख सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपका माउथ का क्या फंक्शन है, तो हम अपने माउथ से बोल सकते हैं और हमारा माउथ हमें खाना खाने में भी मदद करता है, तो वी कैन स्पीक एंड ईट विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच।